पढ़ना है वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले वर्ग होता क्या है। वर्ग होता क्या है? तो वर्ग का डेफिनेशन देखेंगे। वर्ग यानी कि स्क्वायर। वर्ग यानी कि स्क्वायर होता क्या है? होता तो वर्ग तो जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। इन कैसे? जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। समझ गया सब? यहाँ पर जैसे देखिएगा हमने यहाँ लिख दिया 10, तो 10 का वर्ग निकालना है। 10 का तो क्या कहें कि इसी संख्या से गुना करेंगे, यानी कि 10 है तो 10 में 10 से गुना तो यानी कि कितना आ गया? 100। यानी कि 10 का वर्ग कितना हो गया? 100 हो गया। इसी प्रकार से अगर 8 का वर्ग निकालना हो तो 8 का वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा? 8 गुने 8 यानी कि 64 हो गया। इसको शॉर्ट में अगर लेना तो इसे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी कि फिर हिंदी में वही वर्ग इसमें कह रहे हैं। समझ में ना? तो 10 का स्क्वायर यानी कि यहाँ इसको 8 का स्क्वायर कर सकते हैं 64। समझ गया सब? तो ये क्या हो गया हम लोग का वर्ग। तो वर्ग ऐसे निकाल, वर्ग समझ गया सब कि वर्ग हम लोग कैसे क्या होता है। तो किसी भी संख्या को अगर जो उसी संख्या से गुना करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। अब वर्ग निकालने के लिए हम कुछ रूल्स यानी कि नियम को हम देखें कि कौन कौन सा ऐसा नियम होता है जिसके अनुसार हम वर्ग को आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि शॉर्ट में बिना किसी परेशानी को और ज्यादा मेहनत किए कैसे निकालेंगे। समझ गया सब लोग? तो हम लोग वर्ग निकालने के लिए कुछ शॉर्ट नियम देखेंगे। शॉर्ट कि किस प्रकार से वर्ग हम निकाल सकते हैं। समझ गया सब? इसमें कहीं दिक्कत नहीं ना? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जिसका इकाई अंक 5 हो। जिसका इकाई अंक 5 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो, उसका वर्ग निकालेंगे कैसे। देखिए ये रूल लिख रहे हैं। जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो तो वर्ग कैसे निकालो। समझ गया समझो? देखिए तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, यहाँ हम लोग का 25 है। क्या है? 25। तो ऐसे 25 का स्क्वायर हो गया। इसको शॉर्ट में निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो ये 5 है, 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो 25 लिख देंगे। 5 का वर्ग 25। अब 2 का वर्ग नहीं करेंगे, 2 से 1 ज्यादा कितना होगा? 3। 2 से 1 ज्यादा करेंगे तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? इस 3 को इस 2 में गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो गया।
25 का वर्ग कितना? 625 उसी प्रकार अगर जब 45 हो तो 45 का निकालना हो तो ये 5 का वर्ग 25, फिर 4 से एक वर्ग 5 हो गया, एक वर्ग ये तो 5, अब 5 से इसमें गुना कर लेंगे तो 20 हो गया। कहीं इसका बताइए तो कितना होगा? 25 कितना होगा? 25 यानी कि 4225। इस प्रकार से कि कोई भी संख्या हो जिसका इकाई अंक 5 होगा तो उसका वर्ग। अब ऐसे हमें 2 बार गुना करने की आवश्यकता नहीं है। आसानी से हम क्या कर सकते? कर सकते हैं। समझ गया सब? इसमें कहीं दिक्कत? यहाँ 56 है, 56 का वर्ग निकालना है तो 6 का वर्ग कितना? 36 हर्षेल। फिर ये क्या करेंगे कि बारी बारी से तीनों को गुना करेंगे, 2 को, 6 को, 5 को, तो 2 छक 12 12 पछे 60 आइए हार्सेल जोड़ेंगे तो 63 का 3 हार्सेल, 6 और फिर 5 का वर्ग 25 और 3 25 6 हो गया। तो अच्छा 6 हार्सेल था तो 25 6 कितना हो गया? 31 निकल गया। समझ गया सब? चलिए देखिए और यहाँ पर है हम लोग का 72 है, अच्छा 74 कर ले रहे हैं। 74 तो 74 का वर्ग निकालना होगा तो 4 का वर्ग 16 के हर्षेल, फिर ये 2 4 7 इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2 चौका 8, 4 सत्ते 8 सत्ते 56, एक हर्षेलिया जोड़ लेंगे तो 57 के हर्षेल, फिर 7 का स्क्वायर 49 कितना हो गया? 54 निकल गया। समझ गया सब? इसमें कोई दिक्कत? तो 3 से फटाफट हम लोग का यहाँ 63 का स्क्वायर बताना है। मुंह से बोलो सब ना, गुना करने की क्या आवश्यकता है? हम बता रहे हैं कि 3 का स्क्वायर कितना होगा, उसके बाद 36 का हर्षेल हो गया कि ना? है किसी भी संख्या को हमें वर्ग याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, केवल हमको समझ लेना है। हमें 1 मिनट का अगर ये समय 1 मिनट का 10 सेकंड का समय मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं कि उसमें हम बोल देंगे। हमें मान लीजिए कि 63 का स्क्वायर काहे के लिए याद करेंगे, फिर भुलाएंगे, फिर या ऐसे गुना करेंगे 63 गुने 63 ना, एन होने की 3 3 का 9, 6 3 18, फिर 6 3 18 के 8, 6 6 के 36 1 37, फिर 9 8 8 16 7 1 8 1 9, फिर 3। इतना बार हम कैलकुलेशन करेंगे तब आएगा। हम उससे शॉर्ट में कर ले, याद करेंगे तो भूल सकते हैं, लेकिन इसको अगर ये समझे रहेंगे तो कभी याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। हमें किसी भी संख्या को, वो छोटा हो या बड़ा हो, हम आसानी से क्या कर सकते? निकाल सकते हैं। अब यहीं पर हमें अगर 52 का या 53 का या 57 का ही निकालना हो तो हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही इसको 2 बार गुना करेंगे, एकदम मुंह से कैसे बता देंगे बिना एक कलम चलाए, और 10 से 15 सेकंड नहीं याद है, लेकिन सामने वालों को पता भी नहीं चलेगा कि हमको याद है कि नहीं याद है। एकदम 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हम सीधा सा करेंगे 7 का स्क्वायर 49 के हर्षेल 4, फिर इस तीनों को गुना करेंगे 7 दूनी का 14 पचे 70 हर्षेलिया जोड़ लेंगे तो 74 के हर्षेल, फिर 5 का स्क्वायर 25 को 7 को अब ऐसे लिख कर दे दिए। अब वो भी सामने वाला देखेगा तो कहेगा कि कहीं गुना नहीं किया है, अपने से लिख ले है कर, मतलब इसको क्या है? याद ही ना है, हमारा गलती आ रहा है, नहीं याद है। अगर कोई कहे, मुंह से भी पूछेगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको मुंह से भी बता सकते हैं, कहीं पर कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। समझ गया समझो? इसमें कहीं दिक्कत? सब बता देगा सब है? सबसे एक एक करके पूछा जाए।